थाना इकोटेक 3 में बीती रात यह सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम जलपुरा में एक महिला जिसकी शादी 1.5 वर्ष पूर्व हुई थी, छत से कूदने से उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मृतका का पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही कराई जा रही है। मृतका के परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस प्रकरण में मृतका के पति एवं ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य साक्ष्य संकलन एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है। मतलब घटना एकदम से ही हुई है बिल्कुल, और किसी तरह का हमें तो कोई मतलब सपने में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये सब चीजें हो जाएंगी। कल बड़े भाई उनके घर पे भी गए थे कुछ चीजों को लेके, और वहां पे मतलब सब चीज सॉर्ट आउट करके आए थे। उनके घर आते ही मतलब आधे घंटे बाद ही फोन आ गया कि ऐसे ऐसे वो मतलब गिर गई है। अब भाई ने पूछा भी कि कहाँ गिर गई है, मतलब सीढ़ियों से गिर गई है या क्या नॉर्मल स्लिप हुई है, तो उन्होंने नहीं बताया। मतलब उन्होंने यही बोला कि वो गिर गई है, आप शारदा हॉस्पिटल आ जाइए। ठीक है, हमने भी सोचा नॉर्मल कोई चोट लग गई होगी। अब वहां जाके मतलब पता चल रहा है कि मतलब बेटी बिल्कुल खत्म है, मतलब डेड बॉडी उसकी है वहां पे, और उसके पूरी बॉडी पे मतलब मारपीट के निशान है, नीले पड़े हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट उसको यहाँ पे पेट में जैसे बुलेट या तो बुलेट का वो है वो, या कोई स्क्रू वगैरह या सरिया वगैरह से मतलब घाव है, बहुत गहरा घाव है और इतना मोटा घाव है। ठीक है, तो मार पिटाई होने के बाद उसको छत से फेंका गया है ताकि उसको एक्सीडेंट दिखाया जाए। क्या कारण था इस नहीं, दहेज का ही कारण था। इतने टाइम से मतलब हमने बहुत अच्छे से शादी करी थी, लेकिन दहेज का तो वो बढ़ता ही जा रहा था, तो उसी के चक्कर में ये सब चीजें हुई हैं। शादी कब? शादी 1.5 साल पहले शादी हुई है। क्या कहते थे बस दहेज को यही कि हमने अपने उस टाइम पे हमने स्कॉर्पियो एन की शादी करी थी, और उसमें कन्यादान वगैरह जो भी मतलब बेटी को एक बाप दे सकता है कि भाई इसका जीवन मतलब अच्छे से चीजें रहें और मतलब रसूख के साथ ये अपने घर में रहे, तो वो सारी चीजें हमने करोड़ प्लस की शादी हमने इसमें करी थी। लेकिन अब ये मतलब वो बोलते थे कि हमारी तो फॉर्च्यूनर से होनी थी, हमारी तो ये होता था, तो ये सारी चीजें सामने आ रही थी। तो मांग कौन करता था? नहीं, पति बेटी से करता था, वैसे भी सुनने को चीजें मिलती थी। हाँ हाँ, पिता भी कर वो थी सास जो थी वो भी मतलब डिमांड करती थी, ननंद वगैरह ये सब उसमें इन्वॉल्व हैं अच्छे से। बहुत ज्यादा टॉर्चर उसको किया है। ये इतना छोटा वो नहीं है कि कोई मतलब इस तरीके से ये जो मर्डर हुआ है, मतलब मेरे बड़े भाई वहां से आ रहे हैं और आधे घंटे पौने घंटे बाद ही मतलब मर्डर हो गया। क्या मांग करते हैं आप लोग? नहीं, मांग यही करते हैं प्रशासन से कि वह सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और मतलब जैसे हमारी बेटी आज इस दुनिया में नहीं है ना, तो वो लोग भी इस दुनिया में नहीं रहने चाहिए। घटना सर, मेरी बेटी थी दीपिका, जिसकी शादी मैंने 11 दिसंबर 2024 में जलपुरा गांव के ऋतिक लड़के मनोज का पुत्र है उससे शादी की थी, और उसे थोड़े ही दिन बाद जो टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि हमें फॉर्च्यूनर मिल रही थी, हमें तो इतना रुपया मिल रहा था, इतना दहेज मिल रहा था। हाँ, बेटी बताती थी और मुझे बताया, कल भी बताया। मैं कल गया भी वहां पे और मैंने जाके उसे समझा के उन्हें भी बोल के हम जो आगे, बाकी उसी के आधे घंटे बाद मेरे जो मनोज है उसकी कॉल मेरे पास आती है कि आपकी बेटी जो दीपिका है वो गिर गई है। मैंने उसे पूछा जीने से गिर गई है या बाथरूम में गिर गई है, कहाँ गिरी है? तो उसने कही कि वो छत से नीचे गिर गई है, और हम उसे जो है शारदा हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। हम वहां पे जाके जैसे ही हमने उसे देखा तो वहां पे वो लड़की मृत मिली हमें जो है, और हमने पुलिस को भी 112 नंबर पर कॉल किया। अब कार्रवाई तो अब आगे सामने आएगी जी, क्या कार्रवाई करते हैं। बाकी हमारी तो यही है कि ऐसे जल्लादों को जो हाँ एनकाउंटर होना चाहिए और समाज से बिल्कुल दूर करना चाहिए। ये सभी की बेटी है, कोई ऐसे नहीं है कि बेटी एक हमारी आज मरी है, आज हमारी है कल दूसरे की भी है, ऐसा कुछ नहीं है। काफी चोट है भाई साहब, काफी चोट है। आप देख सकते हैं, वीडियो है उसकी, उसके फोटो है, उन्हें देख सकते हैं।